नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में तो डिस्कस नहीं किया था, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया था। और क्या है कि हमने जैसे इंश्योरेंस के सबसे पहले इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया था। इंश्योरेंस में हमने इसका IRDS क्या होता है, IRDS का भूमिका क्या होता है, और दूसरे वीडियो में हमने वो भी डिस्कस किया था। इंश्योरेंस किस तरह अपना प्रोडक्ट पॉलिसी को किस तरह सेलिंग करता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशनल चैनल क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और कोई छूट गए हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप, और जानना है तो। आज हम इंश्योरेंस के एक पार्ट का डिस्कस करेंगे। क्या है कि पॉलिसी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और पॉलिसीज किस तरह काम करता है, ये हम देखेंगे आज। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने जो सब्जेक्ट किया है, ये तो सभी को पता हो ही सकता है कि पॉलिसी के बारे में, फिर भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले तो हम क्या होता है, इंश्योरेंस के जो पॉलिसीज होता है, अब जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल पॉलिसीज होता है, एक ट्रेडिशनल पॉलिसीज देखिए, पॉलिसीज। और दूसरा होता है एक मॉडर्न टर्म में यूलिप। अब जितने भी आजकल यूलिप इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा मार्केट तो यूलिप ही पकड़ रहा है। अब ट्रेडिशनल में देखिए, सबसे पहले तो हम एंडोमेंट, जैसे सुना ही होगा LIC से, और एंडोमेंट पॉलिसीज होता है। एक एंडोमेंट पॉलिसीज के अंडर में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, जैसे 10 साल 15 साल के लिए होता है। इसमें कोई लिक्विड फैसिलिटी नहीं होता है, लिक्विडाइजेशन, जैसे आप पार्शियल विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें आपको समय सूट मिलेगा, समय सूट बोलता है, जैसे कोई किसी ने इसमें डिपॉजिट किया है और अगर वो क्लाइंट्स डेथ हो जाता है, उसको एक लमसम में एक अमाउंट मिलता है, जो पॉलिसी लेते वक्त कस्टमर का डीड में लिखा हुआ है होता है, वही मिल जाता है। और उसका जो टर्म्स पूरा होने पर उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है विद इंटरेस्ट, यानी कि बोनस। इंश्योरेंस में बोनस बोला जाता है, विद बोनस उनको मिल जाता है। अब ये एंडोमेंट प्लान हमने बहुत छोटकरी में बताया। और दूसरा होता है, देखिए, ये एक लिक्विड मनी चाहिए किसी को तो मनी बैक लेना चाहिए, मनी बैक पॉलिसी। ये मनी बैक पॉलिसी क्या होता है कि यह टाइम में आपको कस्टमर को पैसा देता रहेगा, जिस तरह कमिटमेंट होता है डीड में, उसी तरह। अब जैसे एक कस्टमर ने एक मनी बैक लिया हुआ है, समझ लीजिए उसका टर्म कितना है, 15 ईयर का है, और टर्म बताए, इसका टर्म के ऊपर डिपेंड करता है आपका किस तरह करना पड़ता है। अब सर्वाइवल बेनिफिट बोला जाता है इसको, सर्वाइवल बेनिफिट। और सर्वाइवल बेनिफिट में क्या होता है, सर्वाइवल बेनिफिट में जैसे आपको समझे 1 लाख का समय सूट मान लीजिए, एक लाख का समय सूट है। आपको जो फर्स्ट 3 ईयर में आपको 10% ऑफ समय सूट 10% ऑफ समय सूट, यानी कि आपको 10,000 दिया जाएगा 3 ईयर्स में। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है दोस्तों, जानते हैं आप? समय सूट तो आपका 1 लाख है,
लेकिन आपने 3 साल में समझ लीजिए इसका जो प्रीमियम बनता है इस सारे के सारे ट्रेडिशनल प्लान में, एंडोमेंट प्लान में हो या मनी बैक प्लान में हो या और कोई प्लान में हो, जो प्रीमियम बनता है आपके एज के हिसाब से और कस्टमर के एज के हिसाब से और लोकेशन भी मैटर करता है। प्रीमियम कम होना और थोड़ा बहुत ज़्यादा होना, और राइडर भी मिलता है, जैसे मेडिकल राइडर अब भी मिलता है इसमें। अब जैसे समय सूट हुआ है, समय सूट हुआ 1 लाख, समझ लीजिए 5000 है समय, उसका जो है प्रीमियम उसका 5000 आ गया है, 5000 प्रीमियम 5000 आ गया है उसका प्रीमियम ईयरली। 3 साल में तो उसने तो 15,000 पे किया है, लेकिन इस पर नहीं होगा, इस पर होगा, इस पर 10,000 ऑफ समय सूट मतलब इस पर होगा 1 लाख, इसलिए आपको 10,000 मिल रहा है। आपने जो कस्टमर ने उसको पे किया था सिर्फ 15,000 टोटल इंटू 3 ईयर्स में, है ना। उसका अगर 5,000 हर साल का प्रीमियम बनता है तो 3 ईयर्स में कितना बना 15,000। 15,000 पर नहीं, अगर 15,000 पर 10% होता तो सिर्फ उनका शायद 1,500 मिलता, लेकिन नहीं 1 लाख पर उनका ये देगा। और 6 ईयर में देखिए, 6 ईयर में क्या करता है कंपनी आपको 15% ऑफ समय सूट यानी कि 15,000 ना। अब 9 ईयर में आपको 20% यानी कि आप समय सूट यानी कि आपको 20,000। इसी तरह 12 ईयर में आपको 25% यानी कि, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिया तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं लिया तो इतना से भी तो लगा, लेकिन ये होता है। और अंत में जब आपका होता है ये मैच्योरिटी होता है, इन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या मिलता है आपका समय सूट पर जितना आपका बोनस बनता है उसको हिसाब से आपको मैच्योरिटी मिलेगा। कंपनी कितना डिक्लेयर करता है 6%, 8% है ना, 5%, 6%, ज़्यादा तो नहीं होगा, इसमें हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि यह ट्रेडिशनल पॉलिसी है, पूरा का पूरा होता है। इसमें कवरेज, लाइफ कवरेज भी मिलता है, जैसे समय सूट लाइफ कवरेज ही होता है इसमें। आप जैसे कस्टमर कोई ने 1 लाख का समय सूट ले आए, 10 लाख का समय सूट ले आए, अब 10 लाख का समय सूट ले आए तो उनको अगर एक्सपायर्ड होता है तो उनको 10 लाख ही मिल जाएगा। जो भी समय सूट है या 3 ईयर्स की पॉलिसी करने के तुरंत 2 महीने 3 महीने बाद नहीं वो कस्टमर का डेथ हो जाता है तो उनको 1 लाख ही मिलेगा या समय सूट ही मिलेगा, जितना समय सूट है वही मिलेगा। ये सब फंडा है मनी बैक का, ये अच्छा है। आजकल मनी बैक फ्री नहीं होता है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स का भी होता है, 5 ईयर्स सर्वाइवल बेनिफिट होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है हर 5 साल में आपको कंपनी आपको पे बैक देते रहेगा, मनी बैक देते रहेगा। आपको आजकल 1 ईयर्स के आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स भी देखा है ना बच्चों। ये बहुत पुराना पॉलिसीज है, ये मनी बैक पॉलिसी होता है, ये ट्रेडिशनल पॉलिसीज होता है और भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि एंडोमेंट से मिला जुला हुआ होता है। मनी बैक भी बहुत सारा पॉलिसीज होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मनी बैक पॉलिसीज होता है। कोई 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला होता है। और एंडोमेंट भी वही होता है, एंडोमेंट भी आजकल बहुत वेराइटीज एंडोमेंट है इसका, यही होता है फंडा। अब यूलिप को देखता है, यूलिप आजकल बहुत पॉपुलर पॉलिसीज है। यूलिप क्यों बोलता है इसको, हाँ आपको पता होगा शायद यूलिप क्यों बोलता है हम। यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अब यूनिट लिंक क्यों बोला जाता है, किसके साथ लिंक होता है? ये लिंक शेयर मार्केट के साथ होता है, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट के साथ ये लिंक होता है, ये लिंक होता है, इसलिए इसको यूनिट लिंक बोलता है। हर आपका यूनिट जो है शेयर मार्केट के साथ लिंक किया जाता है। अब इसमें क्या बोलना पड़ेगा आपको, बोलिए, सुनिए। ये एक शेयर मार्केट से रिलेटेड पॉलिसीज है, इसलिए इसमें रिस्क
मैं बताते जाऊंगा आपको। रिस्क कस्टमर खुद को लेना पड़ेगा। अब इसका शेयर मार्केट का जो परफॉर्मेंस है, जो आपका जो कस्टमर के जिस कंपनी पर डाला है वो कंपनी का शेयर किस तरह परफॉर्मेंस करता है मार्केट में, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलना। अब इसमें जितना अच्छा शेयर मार्केट का जितना अच्छा वो परफॉर्मेंस हुआ उतना ही कस्टमर को रिटर्न अच्छा मिलेगा, ये पता है। अब देखिए इसमें क्या होता है आजकल, इसमें ये भी याद करें, इसमें आजकल क्या करता है इंश्योरेंस प्लान आजकल यह है, जैसे रिस्क कंपनी खुद उठाता है और उसको कस्टमर पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या करता है 100% गारंटी करता है, आजकल गारंटी भी देता है इसमें कंपनी, आपका डीट में लिखा हुआ आता है गारंटी देता है, गारंटी देता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हर साल आपने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया हुआ है, हर साल आपने 1 लाख किया, अब समझ लिया आपने कितने साल के लिए क्या 10 ईयर के लिए किया, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 10 लाख हुआ, 10 लाख हुआ। अब 10 लाख अगर मार्केट डूब जाता है तो आपको उसका नीचे भी मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि 100%, आजकल तो यही हो रहा है, कभी कभी वोलेटाइल होता है मार्केट में, हो सकता है 400 100 होता है तो आपका डबल। अब 400 होता है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए जितना आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना, 10 लाख हुआ तो 40 लाख भी मिल सकता है, हो सकता है नीचे आकर 5 लाख भी मिल सकता है। लेकिन 100% गारंटी आजकल जो देता है कंपनी, अगर कंपनी इन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 10 साल के लिए किया आपने, 10 साल में आपका जो कंपनी का जो शेयर है वो डूब जाता है और आपका पैसा नीचे आता है, लेकिन कंपनी आपको 10 लाख ही देता है। 100% गारंटी का मतलब ये होता है आपका कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ, लेकिन आपका पैसा सेफ रहा, आपका पैसा आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट का पैसा आपका सेफ रहा, वो मार्केट के डूबने से, मार्केट के बैड परफॉर्मेंस से कोई मैटर नहीं करेगा इस पॉलिसी में। और ये भी होता है 100 ऐसा भी करता है कोई 105% गारंटी। अगर समझ ले, इसी को आप एग्जांपल कर ले, आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख इंटू 10 ईयर्स ना 10 लाख हुआ, आपका नीचे भी आया है, आपको यही हिसाब करके देगा, आपका थोड़ा सा 5% ज़्यादा बेनिफिट भी देगा। आप तो खुद कैलकुलेशन कीजिए, आपको ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा हो गया, ऊपर चला गया मार्केट, हो सकता है 400 प्लस हो गया, 400% गया या 100% गया, 50% गया, 15-10% जो भी गया आपका मिलेगा। लेकिन अगर बैड लकीली आपको मार्केट डूब जाता है, वो जो डूब जाता है, फिर भी आपको 105% देगा ही देगा। इसमें प्रीमियम आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं हुआ भी आपको 5% तो प्रॉफिट होता ही है। अब यूलिप करते वक्त आपको ब्रोशर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रोशर में और वो चीज़ लिखा होता है कि ये पॉलिसी क्या है, कैसा है, क्या करेगा। पार्सल विड्रॉ का एक फंडा होता है, जैसे इसमें हम पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं। एक कंपनी एक लॉगिन पार्सल विड्रॉ पार्सल विड्रॉ भी कर सकते। पार्सल विड्रॉ का मतलब क्या जानते होंगे आप, जैसे कंपनी एक रखता है लॉगिन पीरियड, जैसे लॉगिन पीरियड है 3 ईयर्स, 5 ईयर भी होता है 3 ईयर्स, है ना। इसके बाद आप एक स्लैब रखा हुआ होता है, हो सकता है 10% ऑफ फंड वैल्यू आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको जितना चाहिए पैसा 10% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। और आजकल ये से भी ज़्यादा रखा है 20% 25% अप टू, है ना।
इसी की तरह कर सकते हैं। पार्सल विड्रॉ का फंडा ये है। अब ब्रोशर में आपको देखना पड़ेगा पार्सल विड्रॉ किस तरह दे रहा है। पार्सल विड्रॉ का जो फंडा है क्या है, कितने % तक देगा, अप टू कितना % तक देगा, और एलोकेशन चार्ज क्या है, मोर्टेलिटी चार्ज क्या है। अब मोर्टेलिटी चार्ज इसमें क्या होता है, आप इसमें जैसे मोर्टेलिटी चार्ज क्या है इसका, हम इस तरह का। अब जैसे पहले हम एलोकेशन चार्ज को समझ लेंगे। एलोकेशन चार्ज दोस्तों क्या होता है कि जैसे शेयर मार्केट अगर आपको अच्छी तरह आता है, अच्छी तरह आपको एनालाइज करना आता है, तो आप शेयर में डालेंगे ना। लेकिन आपको नहीं आता है शेयर में, तो आपको यूलिप या म्यूचुअल फंड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब शेयर मार्केट का आएगा सब्जेक्ट तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब एलोकेशन चार्ज क्या होता है, जैसे आपने 1 लाख रुपीज़ 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, सिर्फ यूलिप में किया है। अब आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, आप इक्विटी में कितना % डालना चाहते हो, बैलेंस फंड में कितना डालना चाहते हो ना। ये सब बैलेंस, ग्रोथ, और क्या होता है ये डेप्ट। अब ये क्या होता है इक्विटी, हाई रिस्क हाई गेन। अब इक्विटी का भी हम फंडा बहुत लंबा चौड़ा है, थोड़ा इसमें थोड़ा ब्रीफ में करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब हाई रिस्क हाई गेन, थोड़ा एग्रेसिव होता है। और बैलेंस होता है, थोड़ा मिला होता है। अब ग्रोथ भी वही होता है, थोड़ा स्लो होता है और रिस्क भी स्लो होता है। डेप्थ तो वेरी स्लो गेन है ना, वेरी लेस गेन एंड लेस रिस्क तो इसमें होता ही नहीं है। अगर आपको यूलिप में रिस्क लेना ही है तो डेप्थ में क्यों ना। कम से कम इक्विटी में 60% या 80%, मेरे ख्याल से मैं तो 70% करता हूँ। 70% जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका 75%, और बैलेंस में लगा दीजिए 25%, हो जाएगा। ये ग्रोथ में क्यों लगाना, मेरे ख्याल से ना। ये होता है, इस तरह करता है। अब कंपनी क्या करता है, जैसे आपने किया 1 लाख इन्वेस्ट किया, हाँ थोड़ा, अब 1 लाख का कंपनी लेकर जाकर वो खुद ही मार्केट में तो नहीं डालेगा। मार्केट में डालने के लिए फंड मैनेजमेंट, फंड एक्सपर्ट होता है। वो मार्केट, शेयर मार्केट का जो रिस्क मैनेज करने वाला एक फंड एक्सपर्ट होता है। वो नाम रिस्क मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है वो एलोकेट करता है कहाँ कहाँ डालना है, किस तरह का डालना है। वो एनालाइजर होता है, वो एनालाइज करके टेक्निकल फंडामेंटल इतना सारा कंपनीज है, थाउजेंड ऑफ कंपनीज है, कौन कंपनी का किस तरह का परफॉर्मेंस है। अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो पावर सेक्टर में, जैसे ग्रीन पावर सेक्टर में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। उसी तरह कंपनी एनालाइज करके डिफरेंट जो फंड एक्सपर्ट, कंपनी का जो फंड एक्सपर्ट बैठा हुआ है वो डिफरेंट सेक्टर में एनालाइज करके अभी किसका दौर चल रहा है, किसका अच्छा चल रहा है, कौन क्या है, मार्केट का झुकाव टेंडेंसी किस तरह है, वो सब एनालाइज करके फंड कस्टमर्स का फंड, इंश्योरेंस कंपनी जिस कंपनी में डालता है वो फंड एलोकेट कर देता है और पैसा डाल देता है, और उसका चार्ज देना होता है कंपनी को। वही चार्ज हमसे लेता है, एलोकेशन चार्ज होता है। ये होता है एक मोर्टेलिटी चार्ज होता है, मोर्टेलिटी चार्ज होता है। अब जैसे देखिए एक हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमें इसमें लाइफ कवरेज मिलता है, इसके हम सम एश्योर्ड भी बोलता है। अब लाइफ कवर, लाइफ इंश्योरेंस से कवर तो होना ही चाहिए, लाइफ कवरेज मिलता है। अब क्या होता है, जैसे देखिए पॉपुलर तो यही है, जैसे 1 लाख का किसी का पॉलिसी हो इंटू 10 टाइम्स होता है इन्वेस्टमेंट, 10 टाइम्स ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, इसलिए 10 लाख तो हो ही गया है ना, 10 लाख ये सम एश्योर्ड। अगर कोई भी कस्टमर किसी भी वजह से उनका डेथ हो जाता है, उनका ये 10 लाख मिलना ही मिलना है।
हाँ, पॉलिसी इशूड होने के बाद, और ये बनाए। अब इसमें ये होता है, अब ये मोर्टेलिटी चार्जेस लेता है। मोर्टेलिटी इसी का लाइफ कवरेज का जो हम चार्जेस देना पड़ता है वो मोर्टेलिटी चार्जेस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अब लगता होगा किसी को कि इतना ज़्यादा कंपनी देगा तो इतना पैसा कम कट रहा है तो कैसे होता है, हम देता है बहुत सारे मोर्टेलिटी चार्जेस ना, मोर्टेलिटी चार्जेस का कटा होता है। इंश्योरेंस इसी तरह तो काम करता है। जैसे किस तरह काम करता है, जैसे मान लीजिए थाउजेंड्स लोगों ने का पॉलिसीज है, इसमें मोर्टेलिटी चार्जेस भी 1000 लोगों का ही होता है। अब 1000 लोगों का तो एक्सपायर तो नहीं होगा ना एट अ टाइम ना, समझ लीजिए ज़्यादा में से ज़्यादा 5%, यानी कि 550 लोग ना। आप ये इस तरह चलता है, और वही थाउजेंड्स होता है, वही 950 का पैसा यहाँ एक सर्कुलेट होता है, रिवॉल्व होता है, एक दूसरे के पैसे से हम अपने आप को कवरेज कर लेते हैं। ये होता है। इसमें और भी क्या होता है, और देखिए इंश्योरेंस इस तरह काम करता है, पॉलिसीज में काम करता है। जैसे आजकल ये जो इक्विटी के बारे में बात किया था, इक्विटीज होता है। अब हम ये नहीं कर सकते, एक हम सिर्फ इक्विटी में डाल सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप, स्मॉल कैप ना, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये होता है। बहुत बड़ा रिस्क होता है इसमें, लेकिन गेन भी बहुत बड़ा होता है, वोलेटाइल होता है ये इक्विटी फंड। इसलिए आपको इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पॉलिसी लेते वक्त हो या आप एजेंट हो तो आपको होना चाहिए। अब ये भी होता है फंडा में, क्या करता है, आप ऐसे कंपनी में बोलता है शिपिंग टिपिन, एक कोड होता है, हर कस्टमर को मिलता है ये शिपिंग टिपिन ये कोड होता है। जैसे हम बोलते हैं यूजर आईडी और लॉगिन आईडी, यही समझिए, उसी को समझ लीजिए आप। ये अगर आपको चलाना आता है, आप कंप्यूटर को चलाना आता है, ये क्या है कैसे करना आता है, अब हम ये कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे इक्विटी में डाला है हमने, 100% डाला है, मार्केट को देखा, हमने बोला कि हमारा जितना भी अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो सारे के सारे पैसा 100% इक्विटी में डाल दीजिए। अब उसने इक्विटी में डाल दिया ना। अब ब्राउज़र लेते वक्त आपको ध्यान से देखना होगा वो फैसिलिटी है कि नहीं उस पॉलिसी में। अब इक्विटी में डाल दिया, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, अब जा रहा था 50%, आपका ग्रोथ हो रहा था, अब ग्रो हो रहा है 50% या 70% ग्रो हो रहा है, अच्छा रहा है। आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका समझ लीजिए है ना, 160-170 लाख हो गया है ना। तो थोड़ा कंपनी किसी वजह से ये मार्केट डाउन होने लगा, आपका 1,70,000 बन गया था, लेकिन आकर आपको 165 हो गया, फिर डाउन होकर 160 में आएगा। आपको लगा कि अब ये मार्केट ढलने वाला है, आपको ये नहीं चलने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्विचिंग बोलता है इसको, स्विचिंग फैसिलिटी, स्विच कीजिए, स्विच कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ बहुत सारे फंड बताया था, जैसे बैलेंस है, और मैं डिस्कस किया था यहाँ बैलेंस, यहाँ पर डिस्कस किया था, ग्रोथ बैलेंस है, डेप्थ में मत ले जाइए, बैलेंस देखिए, बैलेंस होता है इसमें, इसलिए इसको बैलेंस फंड बताए। अब बैलेंस में स्विच कीजिए अपना फंड, इसमें जो 100% कीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप, 50% आपको यहाँ रखकर आपका 50% ग्रोथ में करिए, 50%। थोड़ा बहुत चार्ज तो लेगा, लेकिन आपका यहाँ पैसा सेफ रहेगा,
ये क्या है, मॉडरेट किस्म का, मॉडरेट टाइप का होता है ये इसका एक्टिविटीज़, फंड एक्टिविटीज़ जो होता है ये मॉडरेट टाइप का होता है। बैलेंस ग्रोथ है ना, डेथ वेरी स्लो होता है ना, इसलिए बैलेंस ग्रोथ ठीक रहेगा इसमें किया। अब जैसे ये इसमें भी तो ग्रोथ तो होगा ही, देखिए ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, मीडियम टाइप का ग्रोथ हो रहा है या स्लो हो रहा है। ये भी कभी कभी वोलेटाइल होता है, कभी कभी हो रहा है ग्रोथ की लिए। अब जैसे ही इक्विटी में भी आपका नज़र होता है, जो ये अब जा रहा है, आप इसमें फिर स्विच कर सकते हैं आप। लेकिन ब्राउज़र में आप देख सकते हैं, ब्राउज़र में नहीं तो आप ऑनलाइन में भी आजकल बहुत सारे कंपनी तो सबके सब कंपनी में ऑनलाइन में भी इशू करता है अपना ब्राउज़र है ना। पॉलिसी का डिटेल, पॉलिसी का जितना भी नॉर्म्स टर्म्स कंडीशन जो भी हो वो ऑनलाइन में मिल जाता है। उसमें भी आप जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मोर्टेलिटी चार्जेस क्या है, इलेक्शन चार्जेस है, पार्सल विड्रॉ का फंड क्या है, पार्सल विड्रॉ को कितना टाइम तक फिर फ्री देगा। याद कीजिए पार्सल टाइप का भी एक नॉर्म्स होता है, एक बार 2 बार 3 बार तक आप फ्री में किया, उसके बाद चार्जेस ले सकते हैं। अब उस सारे के सारे अच्छी तरह हमें ब्राउज़र में या फिजिकल ब्राउज़र या हम ऑनलाइन में भी हम ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम पॉलिसी इस तरह हम ले सकते हैं। और क्या कैसे होता है ये देखिए, देखिए डिस्टर्ब हो रहा है। हम इस तरह हम जा सकते हैं कि हम उसमें है क्या है, उसमें लाइफ कवरेज का फंड क्या है ना, कितना टाइम्स दे रहा है, इन्वेस्टेड अमाउंट के कितना टाइम्स दे रहा है, कोई 5% 10%, तो 10% तो होना ही होना है, 10 मतलब 10 टाइम्स तो होना है। इसलिए हम इसमें भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे अच्छे पॉलिसीज़ निकल आए लोगों के अपने नीड के। सबसे पहले आप अपना टारगेट रखिए, किस तरह आप क्या करना चाहते हैं। आप 10 साल के बाद घर बनाना हो, घर खरीदना हो, या ज़मीन लेना हो, कोई प्रॉपर्टी लेना हो, या बेटा बेटी का शादी करना हो, उसी से आप प्लान कर सकते हैं। ब्रोशर में सब के सब आपका डिटेल आपको मिलेगा, आपको सबका सब डिटेल्स मिलेगा। आप पॉलिसीज आप इस तरह ले सकते हैं। आप देखिए ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। अब ऑनलाइन में पॉलिसी लेने के सबसे बेनिफिट क्या होता है, पहले आपको प्रीमियम कम पड़ेगा, लेस प्रीमियम आपको लेस प्रीमियम आपको लेस कम होगा आपको इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमीशन देना नहीं पड़ेगा किसी एजेंट को या किसी चैनल पार्टनर को, कमीशन देना नहीं पड़ेगा उसको। बहुत सारे पेपर वर्क ऑफिस का जो खर्चा वर्चा है वो कम आएगा, इसलिए कस्टमर के ऊपर ये सभी चार्ज नहीं पड़ेगा। अब एलोकेशन चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज तो होता ही है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कम पड़ेगा। सर्विस चार्ज में बहुत कम पड़ेगा, इसलिए आपको ये लेना अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि ऑनलाइन लेने से जो आपका लोकल ब्रांच है वो सर्विस के टाइम, सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर्विस के टाइम में आपको वो दिक्कत हो सकता है, जैसे मैच्योरिटी ना, सर्विस में मैच्योरिटी में क्लेम कोई डेथ हो गया तो नॉमिनी को इसमें क्लेम हो, या कोई पार्सल विड्रॉ या सरेंडर ना, पार्सल विड्रॉ कोई भी होता है ना, बहुत सारे पॉलिसीज़ में पार्सल विड्रॉ या सरेंडर भी कभी कभी सडनली अनसर्टेन आपका पैसा का ज़रूरत हो गया एकदम, उसमें भी सरेंडर करना पड़ेगा, तो आपको लोकल ब्रांच आपको छोड़ा है। तो क्या
बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। अभी हम फुर्सत नहीं, हमारा ये है वो है, बहुत सारे काम है। अब कैसे पॉलिसी लेते वक्त तो कंपनी तो आपको ऑनलाइन में बोल देगा, आपका ब्रांच आपको सर्विस जो देगा, जो लोकल ब्रांच है वहाँ के हम आपको टैग कर देंगे, वहाँ आपको सर्विस मिलता रहेगा। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रीमियम आजकल प्रीमियम पे करने में तो कोई झंझट नहीं है, ऑनलाइन हो जाता है जी। गूगल पे किसी भी ऑनलाइन भी होता है। क्या रहे UPI पेमेंट, बहुत सारे पेमेंट गेटवे है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें सर्विस में ज़्यादा, मैं रियल बता रहा हूँ, सर्विस में ज़्यादा आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मैच्योरिटी। और इसमें आप वो थोड़ा दे सकता है, या तो आपको वो कोई ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। थोड़ा नया पॉलिसी लेना होगा आपको, हम ये जल्दी कर देंगे, जल्दी प्रोसेस कर देंगे। थोड़ा नया पॉलिसी का इस तरह थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो सकता है, आपको हैरेसमेंट दे सकता है। इसलिए ऑनलाइन में अच्छा भी है और बुरा भी है। मैरिज एंड डीमैरिज होता है, ये आपको देखना जरूरी है। अच्छा, तो दोस्तों ये पॉलिसीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत सारे बताने वाले हूँ, ये थोड़ा बेसिक लेवल में चला रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या होता है, ये तो होता है। अगर बेसिक से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएंगे। आने वाले वीडियो में हम उसका डिस्कस करेंगे, शेयर मार्केट का। ये बहुत बड़ा फंडा है शेयर मार्केट, एक समुद्र की तरह है। ऐसे इंश्योरेंस जैसे आसान नहीं है, बहुत समय लगेगा। उसके बाद हम एनालाइज करने के तरीका भी सीखेंगे। कैंडल क्या होता है, कैंडल रीडिंग क्या होता है, बेरिश बुलिश का जो होता है, म्यूचुअल फंड का होता है, इक्विटी लिंक्ड का जो होता है वो क्या होता है, सारे के सारे हम शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट किस तरह बनता है, यूनिट किस तरह बनता है, शेयर मार्केट किस तरह स्टार्ट करता है, सेबी किस तरह उनका हैंडल करता है, सेबी में घुसने के लिए एक कंपनी को क्या करना चाहिए, वो बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप जैसा भी हो, जो भी हो, सर क्या है कि वीडियो बनाने में टाइम है तो इतना टाइम लगेगा, हमें बहुत टाइम लगेगा, हमें रिसर्च करना पड़ेगा। आज क्या बोलूँ, उसके लिए हमें पहले ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। शॉर्ट किस तरह, सबसे बड़ी बात होता है शॉर्ट वीडियो कैसे बनाओ। शॉर्ट इसका मतलब 15-20 मिनट में, जैसे 1 घंटा 2 घंटा का जो डिस्कशन होता है उसका हम 15 मिनट में समेटना होता है। उसके लिए बहुत प्लान करना पड़ता है। लेकिन आपको क्या है, सब्सक्राइब करने में तो एक क्लिप 1 सेकेंड का काम है, और लाइक भी कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।